हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी, सेफ एंड साउंड। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। आज फिर से थोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज उसको जरूर देखिए। थोड़ा सा काम कल था, आज हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। तो क्लासिफाई क्यों करते हैं पहले ये समझाया गया। क्लासिफाई करने का मेन कारण होता है काम को आसान करना। पेन का क्लासिफिकेशन है, स्केच का क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है, बुक्स का क्लासिफिकेशन है, कार्स का क्लासिफिकेशन है, व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन है। काम को आसान करने के लिए इसलिए हमने अब एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करना सीखना होगा। पीरियोडिक टेबल हमारी 4 हिस्सों में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आपको कल बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में, ये जानकारी अधूरी है। शेल्स के अंदर होते हैं बेटा सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक घूमता है सीधा और एक घूमता है उल्टा। शेल होती है के एल एम एन टाइप से, सब शेल होती है एस पी डी एफ टाइप से। एस सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल और एफ सब शेल के अंदर होते हैं बेटा 7 ऑर्बिटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम होते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करा गया है। लास्ट लेक्चर में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की पिक्चर के साथ दिखाया गया था कि एस के अंदर केवल 2 ग्रुप्स हैं, पी के अंदर 6 ग्रुप हैं। अगर ये बोर्ड पीरियोडिक टेबल है तो यहां आएगा पी ब्लॉक, बिल्कुल यहां आएगा एस ब्लॉक, 1 और 2 ग्रुप एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक, ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और सबसे नीचे रखे हुए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स भी कहा जाता है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हमें सीखना है कि एसपीडीएफ पर क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, पीरियोडिक टेबल का नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, एलिमेंट्स को आप एसपीडीएफ में कैसे भरेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग रहेगी, कैसे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स एस में जाएंगे, पी में जाएंगे, डी में जाएंगे, एफ में जाएंगे। इस सभी को सीखने के लिए हमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल सीखना होगा। मैं सारा काम सिखा रहा हूं, फिर नोट्स भी मिलेंगे। आज बैठ के अच्छे से काम करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे में हटोगे, लेकिन काम पूरे ध्यान से। 1 से लेकर 20 तक के एक एक एलिमेंट का काम सिखाऊंगा आज। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए ऐसा है, केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल का डिजाइन किया जा रहा था तो हमने ट्रेंड ढूंढे। ट्रेंड मींस क्या सिमिलैरिटी आ रही है, क्या मैचिंग हो रही है, उस बेस पे एलिमेंट्स को लगाया गया। जहां मैचिंग हुई वहां रूल्स बन गए, जहां मैचिंग हुई वहां रूल्स बन गए, और जहां मैचिंग नहीं हुई वहां एक्सेप्शन डाल दी गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ऑक्टेट रूल सिखाया गया है, और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिस एलिमेंट के पास वैलेंस में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा स्टेबल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टेट रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। एक कंपाउंड है BCl3, यहां बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक कंपाउंड है H2SO4, H2SO4 आपने सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, यहां सल्फर के 6 बॉन्ड बने हुए हैं। 6 बॉन्ड का मतलब होता है 6 बॉन्ड सिंगल, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बॉन्ड बने हुए हैं तो 6 बॉन्ड का मतलब होता है बेटा 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 से कम वाले भी होते हैं और 8 से ज्यादा वाले भी होते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में कई लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री बेवफा होती है, रात को पढ़ा और सुबह को सफा होती है। वजह कि इसमें रूल्स के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना होता है, और एक्सेप्शंस पे ही सवाल बनते हैं। भाई क्या है, प्रॉपर्टीज मैच करना देख रहे हैं, काफी हद तक प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे एनोमैली आ जाती है। एनोमैली मींस ट्रेंड से हट जाता है, उसके प्रॉपर रीजन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा होता है 10 में से 6 प्रॉपर्टी सेम दिखाएंगे, 2 थोड़ी अलग, 2 थोड़ी अलग, तो उनके रीजन पता होने चाहिए। जो सिमेट्रिकल है वो रूल से पढ़ लेंगे, लेकिन जो ठीक से नहीं चल रहे वो हमारे एक्सेप्शंस के अंदर कवर होंगे, वो आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल मैं बोर्ड से ये हटा रहा हूं, आप इतना ध्यान रखेंगे कि एस के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
और P के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर आते हैं 10 और F के अंदर आते हैं 14। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपका सिस्टम चलेगा। अब ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है बेटा, हमें पढ़ना है ऑफबाउ प्रिंसिपल, और ये एक कैसा वर्ड है बेटा? जर्मन वर्ड है, जर्मनी का है ये वर्ड, वहीं के वैज्ञानिक थे और नाम बना इसका बिल्डिंग अप, मींस बनाना, क्रिएट करना। तो ये रूल कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल will be filled in increasing order of energy। जैसे आप क्लास 10th में भरते थे, ये रूल उसी हिसाब से है। क्लास 10th में पहले के शेल भरी गई, फिर हम आए एल शेल में, फिर हम पहुंचे एम शेल में और फिर हम पहुंचे एन शेल में, तो एक एक शेल करके। अब मैंने बताया आपको कि शेल के अंदर सब शेल होती है बेटा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल्स के भरने का तरीका भी वही रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का पता कैसे लगे? कल एक बात सिखाई थी आपको, फिर से ध्यान दीजिए कि पहली शेल छोटी, दूसरी शेल बड़ी, तीसरी शेल और बड़ी, चौथी शेल और इंक्रीज हो गई। बताया था नहीं बताया था? और पहली शेल छोटी है तो उसमें सब शेल भी एक ही है, दूसरी शेल बड़ी है तो उसमें सब शेल हो गई ज्यादा, तीसरी सब शेल और बड़ी है तो उसमें हो गई और सब शेल ज्यादा, चौथी में और ज्यादा हो गया। 4p 4s 4p 4d 4f, ये सारी जानकारी मिलती है हमें किससे बेटा? क्वांटम नंबर से। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बता दिया कि क्वांटम नंबर की हेल्प से आता है, कैसे आता है वो काम चैप्टर 2 में डिस्कस होगा, फिलहाल उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता कैसे लगे? तो उसके लिए बेटा एक चार्ट है, ध्यान से देखिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। s इतनी छोटी सब शेल है कि वो सभी शेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आया p सब शेल, वो 2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। d कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? d 3 से स्टार्ट हुआ, 3d 4d 5d 6d 7d की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, 6d पर ही आपकी पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगी। f स्टार्ट होगा 4 से, 4f 5f 6f 7f, 6f 7f और 7d की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपकी पीरियोडिक टेबल उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। दोबारा से 6f और 7f और 7d की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, पीरियोडिक टेबल उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, डायगोनली कट कीजिए बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे। पहले इसको देख लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा और फिर आगे चलना होगा। सही है, दिखाई दिया? अब सपोज कीजिए आप यहां से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, तो पहले क्या आएगा बेटा? 1s, 1s के बाद क्या आएगा बेटा? 2s, 2s के बाद दोबारा पहुंच जाओ यहां पे 2p, 2p के बाद क्या आएगा बेटा? 3s, 3s के बाद क्या आएगा बेटा? 3p, 3p के बाद क्या आएगा बेटा? 4s, 4s के बाद क्या आएगा बेटा? 3d, 3d के बाद क्या आएगा बेटा? 4p और 4p के बाद क्या आएगा बेटा? 5s। अगर आप ये सीक्वेंस एनसीईआरटी में से देखना चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा चैप्टर 2 के एंड में, एनसीईआरटी में भी आपको ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये मिल जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जैसे आपने समझा था कि पहले के शेल भरेंगे, फिर एल शेल भरेंगे, फिर एम शेल भरेंगे, फिर एन शेल भरेंगे, अब हम उसके डीप में चले गए हैं कि भैया शेल वेल कुछ नहीं होता, होता क्या है एक्चुअल में? ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन न्यूक्लियस के आसपास 3 डायमेंशनल है, प्लैनेट्स की तरह मोशन नहीं है। तो इसीलिए हमें यह समझना होगा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, और उसको समझने के लिए हमें ऑफबाउ प्रिंसिपल आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड है, एसपीडीएफ, इसलिए हमें एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा, वरना हम पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन नहीं समझ सकते। ये काम बहुत आसान है, स्टार्टिंग में नया लगता है, लेकिन जब आने लगता है तो ये काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस समझ में आया?
पहली शेल से S शुरू, दूसरी शेल से P, तीसरी शेल से D और चौथी शेल से F स्टार्ट हुआ। यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहानी समझ में आएगी। अब मैं इस चार्ट को हटा रहा हूं, इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे, इसके आगे भी इंक्रीज आप इसी प्रकार से करते जाएंगे। जैसे 5S के बाद आएगा 4D, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, फिर 4F, फिर 5D, फिर 6P, फिर 7S, फिर 5F, फिर 6D, फिर 7P और 7P 6 होते ही आप 118 नंबर के एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि यहां कुछ कुछ बाद में एक्सेप्शंस आएंगी। पहले हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक का काम सीखेंगे, जब वो अच्छे से आ जाएगा तब मैं आपसे एक्सेप्शंस की बात करूंगा। पहले फोकस रहेगा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक। तो मैं ये हटा रहा हूं और एलिमेंट नंबर 1 से ही बात करूंगा, ये भी हटा रहा हूं। ये सब कैसे निकल कर आया, ये सब क्वांटम नंबर पे है, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये वैल्यू कहां से निकाली, तो ये वैल्यूज क्वांटम नंबर की हेल्प से आती है, जो हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 में मैं आपको कराऊंगा। जितना काम करा रहा हूं उससे आप क्लास 12 तक के सारे सवाल कर लेंगे, जो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इस बात की गारंटी है। तो जो बता रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दीजिए और पूरा भरोसा रखिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, पूरा ध्यान पढ़ाई पे। अब हमें देखना होगा कि एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलते हैं। तो आपको एक बात जानकारी में होगी कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। अगर आपका एटॉमिक नंबर 6 है तो आपके एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। आपका एटॉमिक नंबर 10 है तो आप में इलेक्ट्रॉन्स भी 10 ही होंगे। मैंने एटम की बात करी है, आयन की बात नहीं करी, क्योंकि आयन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे का काम करते हैं। बेटा पहले इतना ध्यान से लिख लीजिए। अब देखते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे। आपको इतना जानकारी दे दी गई है कि भाई एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। बस इतनी बात ध्यान रखिए, जब एक सब शेल पूरी हो जाएगी तब दूसरे में जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, पांचवें में एंड सो ऑन, यानी एक एक को भरते हुए चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारे पास एलिमेंट है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है बेटा लिथियम, चौथा है बेरिलियम और फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां तक लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर्स आप सभी जानते हैं कि इसका पहला है, इसका दूसरा, इसका तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। नोट्स में हो सकता है इससे थोड़े ज्यादा भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएं आज, आप चाहे तो उन्हें कर लें, लेकिन मैं समझाऊंगा उन्हें धीरे धीरे ही, ताकि एक बार आपके दिमाग में कहानी बैठ जाए। बेटा होमवर्क मिलेगा, करेंगे, सब मुझको भेजेंगे भी। अगर आप हाइड्रोजन है तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा 1s1। ये जो ऊपर का नंबर है ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर आप 1s1 है बेटा, तो 1 इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मेन शेल कौन सी है। आपकी मेन शेल कौन सी है बेटा, पहली शेल यानी कि K। आपकी सब शेल कौन सी है, ऑर्बिटल कौन सा है बेटा, आपका S हो गया, सब शेल हो गई S, और उसमें 1 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। पूरी बात एकदम खोल के बताई जा रही है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्लास 12 से भी आगे तक की कहानी आपकी हो रही है। हीलियम हो जाएगा बेटा, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन और S के अंदर इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी भी 2 ही है, तो ये बनेगा 1s2। ऐसे ही 3 नंबर पे आया बेटा लिथियम, तो लिथियम क्या होगा, 1s में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये पूरा भर गया अब दूसरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s1। सिंपल काम है, बहुत ध्यान से करेंगे तो आएगा। लिथियम हो गया 1s2 2s1, बेरिलियम विल बिकम 1s2 2s2। भाई 4 भरने थे, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर। फिर हम आए बोरॉन पे, तो 1s पूरा, 2s भी पूरा और p में 1, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 भरने थे बेटा, 2 s के अंदर आ गए, 2 इसके अंदर आ गए, 4 और 5वां आया इधर। कार्बन 1s2 2s2 2p2, S के अंदर 2, दूसरे S के अंदर भी 2 और P के अंदर भी 2। P के अंदर लिमिट होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की,
तो जब तक P में 6 नहीं आएगा आप इसी में इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। नाइट्रोजन विल बिकम 1s2 2s2 2p3। तो सिमिलरली ऑक्सीजन क्या बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन क्या बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p5। यानी आप बिल्कुल सीक्वेंस में चलाते रहिए। सीक्वेंस निकालने का पैटर्न भी आपको सिखा दिया गया, जिगजैग पैटर्न है, बहुत आराम से आप इनको कर सकते हैं। जब कॉपी में करेंगे तो एक एक लाइन छोड़ के करना, आपको समझने में आसानी रहेगी। 11 नंबर का एलिमेंट आया सोडियम, थोड़ा स्पेस रखूंगा मैं इसमें, मेरे पे 10 नंबर रह गया बेटा। 10 नंबर का एलिमेंट रह गया नियॉन। उसके बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद आ जाएगा बेटा क्लोरीन। नियॉन का नंबर होता है 10, सोडियम का नंबर 11, मैग्नीशियम का नंबर 12, एल्यूमिनियम का नंबर 13, इसका नंबर 14, इसका 15, इसका 16 और इसका 17। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नियॉन में 10 है, मींस आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और भरते चले जाइए। तो भैया 1s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर आएंगे 6। काउंट कर लो 2 + 2 + 6 कितने हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के अंदर आएंगे 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद आएंगे बेटा 3s1, 3s1। 12 नंबर मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6, s के अंदर 2, 3s2 2 2 4 6 10 और 2 12। फिर आया 13 नंबर का एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए बेटा, 10 और 2 12 हो गए 3s2 में, और p1 यानी कि 13। काउंट कर लो आप, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। हम पहुंचे सिलिकॉन पर 1s2 2s2 2p6 10 और 2 12 और 2 14 बेटा, p में 2 हो गए। जब तक p में 6 ना हो भरते रहिए। आपको और भी एग्जांपल सिखाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए ध्यान से, सल्फर 1s2, अब आपके मन में नंबर चल रहे होंगे 2s2 2p6 3s2 3p4। जिसके भी दिमाग में ये चीज घूम रही है कि हाँ भाई ये तो सीक्वेंशियल है, पैटर्न है बेटा, पीरियोडिक टेबल में सारा काम पैटर्न बेस्ड है। कहीं पे पैटर्न चलेगा, कहीं पे पैटर्न डिस्टर्ब होगा, वहीं एक्सेप्शन आ जाएगी और उसका आपको एक प्रॉपर रीजन भी दिया जाएगा। हवा हवाई काम कुछ नहीं है। क्लोरीन क्या बनना चाहिए बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे ही रहेगा और 3p4 की जगह ये निकल कर आएगा 3p5। अब क्या हो रहा है बेटा, हम देख रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ही काम इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस भी कर सकते हैं। आप बड़े कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका, नोबल गैस का। कंडेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका बेटा, नोबल गैस का। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 1s2 2s2 2p6, वैलेंस शेल पूरी भर गई। देखो वैलेंस शेल में होंगे वैलेंस ऑर्बिटल्स और वैलेंस ऑर्बिटल्स में है p और s। s के अंदर 2 की जगह है पूरा फिल, p के अंदर 6 की जगह है पूरी फिल। तो जब शेल पूरी भरती थी उसी का मतलब होता है अगर शेल पूरी भर चुकी है, k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो शेल पूरी भर गई। l शेल में 8 की जगह है तो s में 2 आ गए, p में 6 आ गए, पूरी भर चुकी है। मींस ऑर्बिटल भी पूरा भर गया और अब पूरा भरने का मतलब होता है आप नोबल गैस हैं या फिर नोबल गैस के जैसे हो गए हैं। अब मैं बात करूं सोडियम की, तो यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा, नोबल गैस का। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 11 नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है बेटा, सोडियम का। तो मैं चाहूं तो बड़े कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस कर सकता हूं और मैंने सोडियम को कंडेंस कर दिया इस तरीके से, नियॉन 3s1। अब आप देखिए ध्यान से क्या हुआ भैया, बड़े कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में दिक्कत है। तो जहां तक नोबल गैस आ रही है 11 नंबर आप सोडियम है, 11 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आई, नियॉन। तो नियॉन की हेल्प से दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंडेंस्ड।
दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंडेंस्ड, और आप इसको ऐसे लिखाएं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, यानी कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखिए 1s2 2s2 2p6 पे इन सभी को रिप्लेस करके आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा भी कर सकते हैं। आप नहीं चाहते मत कीजिए, आपकी इच्छा है। बस पेपर में किताब में कहीं लिखा हुआ आए तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, बड़े कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर दिया। जैसे कि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगा नियॉन 3s2। क्या निकल कर आएगा बेटा? नियॉन 3s2। एल्यूमिनियम का क्या आएगा बेटा? नियॉन 3s2 3p1। ऐसे ही सिलिकॉन का कितना आएगा बेटा? सिलिकॉन का निकल कर आएगा नियॉन 3s2 3p2। आप उसी हिसाब से बाकी सब का भी लिख सकते हैं। जहां तक अंडरलाइन है उसको आप नियॉन के साथ कवर करके हटा सकते हैं। एक बार रोकिए काम, फिर से रिवाइंड कीजिए तो समझ में आएगा कि जब आप नोबल गैस के बाद आते हैं तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बड़े से छोटा हम कर सकते हैं, और उसे करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नोबल गैसेस का। अब अगर आप बड़ा वाला लिखना चाहते हैं आप बड़ा लिख दीजिए, आप छोटा लिखना चाहते हैं आप छोटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताबों में दोनों लिखे हुए हैं। एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप समझ जाएं कि नोबल गैस नियॉन यानी कि 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नोबल गैस नियॉन 10 और 2 12, नोबल गैस नियॉन 10 और 3 13, नोबल गैस 10 और 4 14। यानी कि हम बड़े कॉन्फ़िगरेशन को छोटा करना यहां पर सीख गए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, 17 तक काम हमारा हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा 18 19 20 की। सही है, पहले हम इसको देख लेते हैं। काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा फोकस रिक्वायर्ड है। लेक्चर की लेंथ पर मत जाइए, जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो गारंटी है 1-1.5 घंटे से पहले हटेंगे नहीं आप। अब मैं बात कर रहा हूं 18 नंबर एलिमेंट की आर्गन की, 19 नंबर एलिमेंट पोटेशियम की, और 20 नंबर एलिमेंट कैल्शियम की। जो 18 नंबर का एलिमेंट है आर्गन, ये भी आप जानते होंगे कि नोबल गैस है। हमें कैसे पता लगता है कि कोई नोबल गैस है? तो उसका कारण होता है 1s2 2s2 2p6। देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। उसके बाद 3s2 3p6। जब सारे ऑर्बिटल्स स्पेशली एंड के, जब एंड के ऑर्बिटल्स भरे हैं आपके, तो आपकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है। और जब आप कंप्लीटली फिल्ड हैं तभी आप क्या बनते हैं? नोबल गैस। यहां तक कि नोबल गैस कौन है बेटा? नियॉन। तो नियॉन की हेल्प से इसके कॉन्फ़िगरेशन को भी आप छोटा कर सकते हैं। अब पोटेशियम में थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। अभी बाकी सारे एलिमेंट, आर्गन से पहले की नोबल गैस कौन थी बेटा? नियॉन। लेकिन पोटेशियम के आते ही नोबल गैस कौन बन गई है? ध्यान से देखो, 19 से पहले नोबल गैस है 18 नंबर की और उसका नाम है आर्गन। तो ये लिखा जाएगा आर्गन 4s1। बहुत छोटा सा चेंज है, आप समझ रहे होंगे। जो आपसे जस्ट पहले है, यानी कि एटॉमिक नंबर 10 के बाद कौन से एलिमेंट है? 11 12 13 14 15 16 17। उनके बाद नोबल गैस है आर्गन 18 नंबर। तो 18 के बाद आया पोटेशियम। तो पोटेशियम से पहले वाली नोबल गैस आर्गन यहां पे इस्तेमाल की जाएगी। यहां पर आप नियॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपके नियरेस्ट है, यानी आपसे पहले वाली, आपके आगे नहीं, आपसे पहले वाली। कैल्शियम का क्या बनेगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आती है बेटा। अब यहां तक की नोबल गैस है 18 नंबर की नोबल गैस आर्गन, और ये बन गया आर्गन 4s2। यानी कि आप इतना समझ पा रहे होंगे कि बड़े कॉन्फ़िगरेशंस को अगर हम चाहें तो कंडेंस कर सकते हैं, और इन कॉन्फ़िगरेशंस को कंडेंस करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा नोबल गैस का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को दोबारा से देखिए स्टार्टिंग से, और फिर इसके नोट्स बनाइएगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जब हम क्लास में काम कराते हैं तो साथ में लिखवाते हैं, इसलिए लेक्चर्स थोड़े से छोटे रहते हैं, इस बात को समझिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए।
हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमने उसे क्लासिफाई करा, और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा कि पीरियोडिक टेबल तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, एस पी डी एफ। इनके इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करा गया है और आपको ये सारा काम सिखाया गया है। जो आप क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख कर आए हैं वो लिमिटेड था, वो छोटा था, वो लो लेवल का था, लेकिन अब जो आपने सीखा है ये आपका 11th 12th और बीएससी वगैरह में भी काम आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो पीरियोडिक टेबल को हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑफबाउ प्रिंसिपल पे जो डिपेंड था उसके बेस पे समझाया है। ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस बेस पे निकाली आपने? क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाली। इसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैंने सिखाया है, अगर आपने ये कर लिया, ये सीख लिया, तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी और मिलेगी जब चैप्टर 2 आएगा। फिलहाल मैं जितना करा रहा हूं उससे आप 12th क्लास तक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को भी सिखाते हैं, तो फिर हम उन्हें स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं पढ़ाते। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो सारा आपके लिए काफी रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इसी के बेस पे पीरियोडिक टेबल डिजाइन है। एस के अंदर 2 ग्रुप है, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करा। एटम की बात करी है, अभी आयन की बात नहीं करी। आयन की बात भी करूंगा आपसे, धीरे धीरे काम चलेगा। बिल्कुल काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर अपने आप ही जहां लगेगा कि स्पीड बढ़ानी है, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा दी जाएगी। आपको एक एक करके 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का कॉन्फ़िगरेशन कराया गया। आपको ये भी बताया कि ये नंबर क्या इंडिकेट, अगर 4s1 है तो 4 इंडिकेट कर रहा है कि चौथी शेल में आ गए, s इंडिकेट कर रहा है कि s सब शेल है, और 1 इंडिकेट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे 3p5 आ रहा है तो 3 इंडिकेट कर रहा है कि आप थर्ड शेल में हैं, p इंडिकेट कर रहा है कि p सब शेल में है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बात समझ में आई? 3p5 का मतलब थर्ड शेल, p सब शेल उसके अंदर, और 5 क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ता जा रहा है। पहले आया 1s1, फिर 1s2, फिर 2s1 आ गया, 2s2 आ गया, फिर 1s2, 2s2, 2p1, 2p1 से 2p6 तक पहुंच गए, फिर 3s1 आ गया, फिर 3s2, फिर 3p1, 3p2। अब क्या करें, वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, छोटा करो। तो नोबल गैस की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस भी कर सकते हैं। आप नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कंडेंस कर सकते हैं। नियरेस्ट आपसे पहले वाला देखना है मुझे। अगर आपका एटॉमिक नंबर 15 है तो आपसे पहले नोबल गैस कौन सी आई? नियॉन आई। आपका एटॉमिक नंबर 20 है तो आपसे पहले नोबल गैस कौन सी आई? मुझे वो देखना है। आज का काम बहुत ध्यान से कीजिए, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा लेंगे। जिगजैग वाला पैटर्न आपको सिखा दिया गया है। पहले से शुरू होता है S, दूसरे से स्टार्ट होता है P, तीसरे से स्टार्ट होता है D और चौथे से स्टार्ट होता है F। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के जरूर कीजिए उसको, और फिर कल इसके बारे में कुछ और नई बातें भी हम सीखेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, जहां डाउट आए फ्रैंकली पूछिए, आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके डाउट ज्यादा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टाइम लेकर घर पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।